हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वही हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था अल्कोहल्स। अल्कोहल की प्रिपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम कर चुके हैं। मैंने विद एग्जांपल भी तुम्हें करवाया है। सेकंड, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली है। आज हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज आप किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की स्टार्ट करते हो तो उसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो सबसे पहले अल्कोहल्स जो होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, जनरल फॉर्मूला लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ROH, जिसके अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लोन पेयर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑक्सीजन पे है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर भी है ऑक्सीजन पे, तो यहां पे क्या कह रहा है? ये इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है। अब यहां पे ये कह रहा है अल्कोहल जो होते हैं ना आपके, वो दो तरीके से काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं और किसकी तरह भी काम करते हैं? दीज बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आपके जो अल्कोहल्स है वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं बेटा। इनके इस नेचर को बोलते हैं, तो ये यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल डुअल नेचर इनके पास। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। लेकिन एक एग्जांपल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कब करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करते हैं? और जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तब कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें पता होना चाहिए भी क्या क्या होता है। सबसे पहले कह रहा मैं एक अल्कोहल ही ले लिया, मान लेते मैंने ये अल्कोहल लिया ROH। क्या ले लिया बेटा? ROH मैंने ले लिया अल्कोहल, ठीक है। अब ये क्या है? किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पे अटैक कर रहा। किसके ऊपर अटैक कर रहा? मान लेते हैं मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो तो बेटा उसके कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। क्यों? पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे तब आता है जब उसका एक बॉन्ड कम हो और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो इसके पास क्या? 3 बॉन्ड है। यहां पे पॉजिटिव पे अटैक हमेशा कौन करता है बेटा? या तो नेगेटिव चार्ज अटैक करता है या फिर कौन अटैक करता है? लोन पेयर। तो यहां से इन लोन पेयर्स ने इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया। किसने अटैक किया? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया। तो जब आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं तब ये जो आपके अल्कोहल है बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो व्हेन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक ऑन एनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज देन अल्कोहल बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसने लोन पेयर ने अटैक किया। तो अब जरा ध्यान से सोचने की बात है, जब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लोन पेयर मिल गया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए, 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं और 2 लोन पेयर हैं। अगर ये लोन पेयर किसी को देके तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो बेटा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पे तो देखिएगा बेटा क्या बनेगा? ROH। यही है। अब इसने बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, ये मैंने ऊपर लिख दिया। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, इसके 3 बॉन्ड थे, ये 3 बॉन्ड थे, ठीक है। 4th बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया जिसके कारण कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया बेटा? इस ऑक्सीजन पे। किस पे आ गया? ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट नहीं कर सकता, अपने ऊपर पॉजिटिव को नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। किसको लेगा बेटा? ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे तो क्या हो गया बेटा? जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना।
ये वाला एज इट इज है, मैं जो है वो वही लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो जुड़ा हुआ वो एक कार्बन है और उस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3, ये मैंने कर दिए। अब ये बॉन्ड टूट चुका है, कौन सा? O और H के बीच का, और इस O और H के बीच के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गए बेटा? ऑक्सीजन पे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए था? नेगेटिव। लेकिन इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या कर दिया? न्यूट्रल। आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं बेटा, अदरवाइज तो सीधी सी बात है। अरे ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका पॉजिटिव खत्म, तो ऑक्सीजन के वापस कितने बॉन्ड हो गए? 2। तो इसको क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस मिल गए, तो वापस कितने लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन पे? 2। यहां पे भी 2 थे, यहां पे भी 2। यहां से क्या निकल गया? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया बेटा? H पे। किस पे आ गया? H पे। तो अब मुझे एक बात ये बताओ, जब अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो किसने अटैक किया? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। किसके ऊपर अटैक किया? किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर। जब अटैक किया तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा? OH का बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटा बेटा? OH। तो आप लिख लोगे व्हेन अल्कोहल्स बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, देन लिखोगे व्हेन अल्कोहल्स बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, देन lone pair of oxygen attack on the positively charged carbon, then a lone pair of oxygen attack on positively charged species भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जब ये होता है तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, बट इट कैन नॉट एक्कोमोडेट पॉजिटिव चार्ज। इट कैन नॉट एक्कोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, सो इट टेक द इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड। So oxygen takes the electron of OH bond, so OH bond dissociate of the alcohols when alcohol behave like a nucleophile। तो जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे तब कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा? OH बॉन्ड। याद रखना, कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है, जब अल्कोहल्स के अंदर OH बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल किसका काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो इसलिए जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो ये अल्कोहल की एक केमिकल प्रॉपर्टीज बन गई। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज बन गई? प्रॉपर्टीज इन विच OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल डिसोसिएट। इसलिए एक प्रॉपर्टी का नाम बन गया प्रॉपर्टीज इन विच OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल डिसोसिएट, जिनके अंदर अल्कोहल का OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहां पे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, मैं इसको क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है अभी? नेक्स्ट हमारे पास है, अब अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लिया, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया तो हमें एक बात पता चली। क्या पता चला बेटा? जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो हमें पता चला इनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का? ये वाला बॉन्ड टूटता है। यही पता चला ना बेटा। अब अगली उस पे आइए, अगला हमारे पास क्या बेटा? व्हेन अल्कोहल्स बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? अल्कोहल का मैंने ये एग्जांपल ले लिया ROH। फिर से इस बार ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे क्रिएट करेंगे देखते जाइएगा। कैसे करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। मैंने कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ली, उसने क्या किया? इस R ग्रुप पे अटैक किया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये नेगेटिव इसके ऊपर क्यों अटैक करेगा? ये एक ही कंडीशन पे अटैक करेगा, जब इस नेगेटिव को यहां पे इस कार्बन पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और इस कार्बन पे पॉजिटिव कब आ सकता है? जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के किस पे आ जाए?
ऑक्सीजन पे। किस पे आए? ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाने के बाद इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन इस कार्बन पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो यहां पे आसानी से कौन अटैक कर सकता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया इतना? तो यही तो कह रहा है। तो जब कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अगर वो अल्कोहल पे अटैक करेगी तो अल्कोहल के उस कार्बन पे करेगी जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ताकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सके। कैसे आएगा? जब इस कार्बन आर ग्रुप के कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट के उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे आसानी से कौन अटैक कर सकेगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया जो अल्कोहल के कार्बन है। तो यहां पे अल्कोहल किसका काम कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन क्वेश्चन ये बन गया, जब आपके अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं, जब आपके अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा? हम सीधी सी बात कहेंगे, कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और। देखो जब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे थे तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। एक बार फिर से लिख लो। फिर वह in negatively charged species attack on the alcohols, then carbon oxygen bond of alcohols dissociate and अल्कोहल्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। और अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। बोलो बेटा इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती बेटा। हो जाएगा फिर तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। इसलिए अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को मेनली दो टाइप में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन एक तीसरी टाइप भी होती है। मेनली कितने टाइप में डिवाइड कर दिया? 3 टाइप में। 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहली तो आपके सामने है वो जिनके अंदर अल्कोहल क्या कौन सा बॉन्ड टूटता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। सेकंड वो प्रॉपर्टी जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आपका अल्कोहल बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो आपका अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी केमिकल प्रॉपर्टी बताई? 3। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी बेटा? तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज बन गई जिसमें अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड टाइप, दैट केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच अल्कोहल होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, जिनके अंदर क्या होता है? अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो आप डाल लोगे अल्कोहल्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड। फर्स्ट, इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट, सेकंड इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट, एंड थर्ड इन विच होल मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल पार्टिसिपेट। इन विच होल मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल पार्टिसिपेट। तो आप डालिएगा 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आप नोटबुक तो साथ साथ बना रहे होंगे, अरे इनको देख के नोट्स बना लीजिएगा। फाइनल जब पेपर नजदीक आएंगे तो आपको नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे बेटा। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया बेटा नोट डाउन? अब आगे हमारे पास देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? अब एक एक करके इन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एक एक करके इन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहली अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? सबसे पहली होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग, फर्स्ट होगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड आप लिख लोगे, ब्रेकिंग ऑफ
OH बॉन्ड। जिनमें अल्कोहल का कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH बॉन्ड टूटता है। तो ये कह रहा है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जब OH बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, कैसे टूटेगा, अभी अभी बताया भी था। तो ये कह रहा है, सबसे पहले इसने कहा कोई भी एक्टिव मेटल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई भी एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जैसे कि आपके सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, इन मेटल्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एक्टिव मेटल्स। एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एक्टिव मेटल्स नाम दिया जाता है। इन एक्टिव मेटल्स के साथ क्या करा, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं? अल्कोहल की। मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले लिया CH3OH, ठीक है। इनमें से कोई भी मेटल एक ले लो, मान लेते हैं मैंने लिया सोडियम। तो क्या हुआ, क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं। जब OH बॉन्ड कब टूटा, तो कैसे पाया गया? जब हम एक्टिव मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे थे। ये अल्कोहल लिया, ये एक्टिव मेटल, एक्टिव का मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की मेटल हाईली रिएक्टिव होती है। तो क्या रिएक्शन हुई, यहां से ये हाइड्रोजन जो ना, ये सोडियम से रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी +1 होता है और इसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है? +1। तो ये रिप्लेस होने के बाद क्या बना, देखिएगा, CH3ONA प्लस में ये हाइड्रोजन। अकेला हाइड्रोजन कभी नहीं होता, भी आपने सुना होगा। ये क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2। लेकिन यहां पे तो हाइड्रोजन एक था, आप इसके आगे हाफ H2 लगा दो। वैसे हाफ होता नहीं है बेटा, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप इसका हाफ खत्म हो जाएगा। वो तो मैंने क्या, बैलेंस करने के लिए। तो अब यहां पे इसमें देखा गया, यही बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? सोडियम। तो कोई भी एक्टिव मेटल ली गई, जैसे पोटासियम, एक और एग्जांपल ले लिया, CH3CH2OH है, इसकी रिएक्शन इस बार हमने किसके साथ करवा ली? पोटासियम के साथ। तो जब पोटासियम से करवाई तो क्या बना बेटा? देखिए, फिर से इस पोटासियम ने किसको रिप्लेस कर दिया? इस हाइड्रोजन को। तो क्या बना इस बार आपके पास? ये बन गया CH3CH2O प्लस में फिर से क्या बना? हाफ H2। तो आपसे पूछ सकता है, राइट एनी वन और मोर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट। तो आपको लिखना पड़ेगा सोडियम के साथ रिएक्शन, पोटासियम के साथ रिएक्शन, या कैल्शियम के साथ। तो आप क्वेश्चन डालिएगा, क्या क्वेश्चन डालोगे? राइट वन और मोर रिएक्शन, राइट वन और मोर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल in which OH बॉन्ड डिसोसिएट, in which OH बॉन्ड डिसोसिएट। तो आप ये दिखाओगे बेटा, इनमें OH बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा। फिर क्या है, एक और एग्जांपल लिया गया, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाया गया। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने क्या कर लिया, इस बार ये ले लिया बेटा, ये भी एक अल्कोहल है या नहीं है? इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम से करवा दी। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, एल्युमिनियम भी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन हाइड्रोजन पे तो +1, इसके ऊपर कितना होता है? +3। रिप्लेस कैसे हो सकता है? ये अगर +3 है तो ये भी +3 करना पड़ेगा। कैसे? इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। अगर इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। ये तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? एल्युमिनियम से। कैसे रिप्लेस होते हैं देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो, CH3, ऊपर CH3, नीचे CH3 और यहां पे ऑक्सीजन। ये कितने हैं? 3। तो ये मैंने ब्रैकेट में कर दिए 3, और ये तीनों किसके साथ जुड़ेंगे? एल्युमिनियम। ऐसे जोड़ना बेटा, ऐसे मत लिख देना इसके आगे 3 लिख दिया। इसके आगे 3 लिखने का मतलब है एक एल्युमिनियम के साथ एक ही पार्टिकल जुड़ा और ये 3 पार्टिकल बन गए। ऐसा नहीं है, इसके 3 पार्टिकल एक एल्युमिनियम से जुड़ेंगे, इसलिए हमें ये कितने लेने पड़ेंगे बेटा? 3 लेने पड़ेंगे। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 3/2H2। क्या लिख देते हैं बेटा? 3/2H2 लिख देते हैं। बोलो बेटा, कुछ समझ आया या नहीं आया? इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो बोलो। इन सब में ये बॉन्ड टूट रहा था, तो जब एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन इनके साथ करवाई गई तो धीरे धीरे पता चला इन सब में OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। लेकिन जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे फर्दर क्या किया गया, पता चला कुछ और। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, एक इक्वेशन मैं आपको और देता हूं। कर दो बेटा साफ। अब एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, एक एग्जांपल और ले लिया। क्या ले लिया? एक और एग्जांपल हमने लिया, इस बार फिर से ये ले लिया बेटा CH3OH। इसकी रिएक्शन इस बार कैल्शियम से। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। तो सीधी सी बात है, ये कितने लेने पड़ेंगे? 2। अगर आपको एल्युमिनियम वाली समझ में आई तो ये भी आ जाएगी। इसमें भी ये हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा?
इसका ट्वाइस और बाहर से ये, और क्या बन जाएगा H2। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? तो इन रिएक्शन से क्या पता चला, OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होता है? OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो क्या पाया गया, ध्यान से सुनिए, अब है सुनने की बात। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एल्कोहल्स एसिडिक नेचर शो करते हैं। कौन सा नेचर शो करते हैं बेटा? एसिडिक। और एसिड किसे बोला जाता है? जो कोई भी स्पीसीज H पॉजिटिव आयन डोनेट करती है उसे हम क्या नाम देते हैं? एसिड। तो जब इन मेटल से रिएक्शन करवाई गई तो इन मेटल से यह पता चला एल्कोहल्स एसिडिक नेचर का काम कर रहे हैं, मतलब एल्कोहल्स H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिएगा, इन्होंने कहा CH3OH आपके पास मान लेते हैं ये सिंपल एल्कोहल है, ये बॉन्ड केवल एक ही कंडीशन पे टूटेगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। ये तो हमने दिखा तो दिया सीधा, लेकिन ये एक्चुअल में रिएक्शन हुई कैसे है? क्या कहा गया? एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब किस पे जाते हैं? ऑक्सीजन पे, तभी तो यह H पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं जब OH बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल किसका काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो क्या किया गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस पे आते हैं ना तब आपका ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा बेटा? CH3O नेगेटिव, और क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। इन सब रिएक्शन में जब इनका मैकेनिज्म अगर अच्छे से देखें तो इन सब रिएक्शन में ये हुआ बेटा, क्या हुआ है? ये हुआ। मान लेते आपने सोडियम से करवाई थी तो एक्चुअल में देखो अब क्या हुआ है, फिर सोडियम आया, उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Na पॉजिटिव प्लस में क्या बना लिया? इलेक्ट्रॉन। बन गया नहीं बन गया? ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ गया, क्या बन गया? CH3O नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, इन दोनों ने जुड़कर क्या बना लिया? CH3ONa। देखो बेटा मैंने रिएक्शन करवाई थी, वही आंसर आ गया नहीं आ गया? और ये H पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, H पॉजिटिव ने जब इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये बैलेंस हो गया, और क्या हो गया? हाफ H2। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से क्या पता चला आपको? यहां से ये पता चला हमें, क्या पता चला? इधर से हमें ये पता चला ये बॉन्ड जो टूटता है ना वो ऐसे टूटता है ताकि इसमें से H पॉजिटिव आयन निकले, तब इसके अंदर मेटल जुड़ती है। तो यहां से ये पता चल गया जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो वो कब होता है? जब रिएक्टिव मेटल्स के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं। और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो अल्कोहल किसका काम करेगा? एसिड का। या फिर अल्कोहल कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इनसे रिएक्शन तब होती है जब अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटता है और इस बॉन्ड के टूटने से अल्कोहल में से क्या निकलता है? H पॉजिटिव आयन। और जब H पॉजिटिव आयन निकलता है तो अल्कोहल किसका काम करता है बेटा? एसिड का काम। इसलिए क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर, इन विच अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर। आप वो रिएक्शन लिखो जिनके अंदर अल्कोहल एसिडिक नेचर को शो करा। तो आप कौन सी रिएक्शन लिखोगे? अरे इन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन अभी लिखवाई थी ना, कैल्शियम वाली ये लिख दो, सोडियम वाली लिख दो, पोटासियम वाली लिख दो। इन सब में कौन सा बॉन्ड टूट रहा? OH बॉन्ड। और जब OH बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल किसका काम करता है? एसिड का काम। क्योंकि हमें यहां पे पता नहीं चल रहा, देखो इस रिएक्शन से पता चला या नहीं पता चला? हाँ भाई रियल में एसिड का काम कर रहा है, लेकिन सीधा देखते हैं तब पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमने इसका थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म को देखा तो पता चला अल्कोहल किसका काम करता है बेटा? एसिडिक नेचर का। तो आपसे पूछा जा सकता कौन सी रिएक्शन में अल्कोहल एसिड का काम कर रहा है? जब इन मेटल्स के साथ करता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है वे अल्कोहल की रिएक्शन लिखो जिनमें OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। या फिर आपसे वही अल्कोहल एसिड का काम क्यों करता है? क्योंकि हम लिखेंगे जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो OH बॉन्ड डिसोसिएट होने पर ये क्या देता है? इट गिव्स H पॉजिटिव आयन एंड एक्ट एज एसिड। और ये किसका काम करता है बेटा? एसिड का काम करता है, क्योंकि इसमें से क्या निकलता है? H पॉजिटिव आयन निकलता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन बताता हूं पते का। हो गया बेटा? अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, लिख लो एक क्वेश्चन, अल्कोहल शो या अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर व्हाई। ये क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर व्हाई, तो आप लिख लीजिएगा क्यों है ये। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये हमने क्या किया? अल्कोहल ले लिया ROH। क्या लिया बेटा? ROH, हमने एक अल्कोहल ले लिया।
जब हमने अल्कोहल लिया तो इसकी रिएक्शन हमने एक बेस से करवा दी। किसके साथ करवा दी? बेस, बी नेगेटिव। क्यों? अब ये नेगेटिव क्यों है? मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी बेटा? बी नेगेटिव। कोई बेस ले लिया, क्या ले लिया बेटा? कोई बेस ले लिया, बी नेगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बात बताऊं, नेगेटिव को किसकी जरूरत होती है? पॉजिटिव की। किसकी जरूरत होती है? पॉजिटिव की। लेकिन ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया है, अल्कोहल से करवाई, तो यहां से ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इस H पॉजिटिव को ये बेस, क्योंकि बेस उसे बुलाता है, ब्रोस्ट का एक कंसेप्ट था आपका +1 में, उसने कहा था बेस उसे बोला जाता है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। किसको एक्सेप्ट करे? H पॉजिटिव को। तो ब्रोस्ट बेस इज दैट स्पीसीज विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। जो किसको एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो हमने क्या लिया है? ये बी नेगेटिव ब्रोस्ट बेस लिया। कौन सा बेस लिया? ब्रोस्ट बेस। ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कैसे? जब यहां से निकलेगा, और H पॉजिटिव तब निकलेगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस H पॉजिटिव को ये बी नेगेटिव ले लेगा और आगे चलकर क्या बना लेगा? BH, क्योंकि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। और ये पीछे क्या बच गया बेटा? RO नेगेटिव। क्या बच गया पीछे? RO नेगेटिव। क्या बच गया पीछे? RO नेगेटिव। अब एक एक बात ध्यान से देखिए, ये ब्रोस्ट बेस था, इसका मतलब ये किसका काम करा? एसिड का। क्योंकि ब्रोस्ट ने कहा था, ब्रोस्ट लोरी कंसेप्ट ने कहा था, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे बेस, और जो H पॉजिटिव को डोनेट करे उसे हम क्या नाम देते हैं? एसिड। तो इसने H पॉजिटिव को डोनेट किया। डोनेट करने के बाद एक एसिड आगे चलकर इसने अपना H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद ये बनाया। एक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद ब्रोस्ट ने कहा था क्या बनाएगा? अपना कंजुगेट बेस बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये कंजुगेट बेस है। किसका कंजुगेट बेस है? इस अल्कोहल एसिड का। और इस बेस का आगे चलकर क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड। क्या बनेगा बेटा? कंजुगेट एसिड। क्या बनेगा? कंजुगेट। तो इस बेस का ये कंजुगेट एसिड बन गया, और इस एसिड का ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस। तो आप क्या लिखोगे? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। व्हाई? ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या लिखोगे? व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग ब्रोस्ट बेस। किसके साथ? रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग ब्रोस्ट बेस, then alcohol donate H positive ion. That H positive ion accepted by the bronze base form conjugate acid and alcohol form its conjugate base. और alcohol क्या बनाता है? अपना conjugate base बनाता है. So we can say alcohols are acidic in nature. इसलिए हम कह सकते हैं इस रिएक्शन से हमें पता चला प्रैक्टिकली alcohols किसका काम कर रहे हैं? एसिड का काम कर रहे हैं. आप ये रिएक्शन भी डालोगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा. फिर एक और पते का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, कीजिएगा. कर लिया बेटा नोट डाउन? यहां पे पते की बात ये है, नोट डाउन कर लिया. तो ये जो ब्रोस्ट बेस है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि अल्कोहल वीक एसिड है. कैसे एसिड है? अल्कोहल जो है वीक एसिड है, और एक वीक एसिड केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है. तो ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ये ध्यान रखना बेटा. कर दो साफ. अब एक और सुनिएगा, आप खुद पढ़ रहे हो और अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा, तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिएगा. मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है. मैग्नीशियम मेटल, मेटल से आप पढ़ चुके हो तो मैग्नीशियम से भी कर सकते हो गया बेटा. चलो मैच कीजिएगा. आप में से 99% क्या करेंगे? सर इस पे तो +2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, तो इसके हम 2 पार्टिकल ले लेते हैं और रिएक्शन करवा देते हैं. क्या बनाओगे? बिल्कुल कैल्शियम की तरह करवाओगे, ये बना दोगे. लेकिन बेटा ये रिएक्शन गलत है. दिस इज रॉन्ग. ये रिएक्शन होगी ही नहीं. क्या नहीं होगी? ये रिएक्शन होगी ही नहीं बेटा. मैग्नीशियम क्या है? स्मॉल साइज होने के कारण थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, और अल्कोहल्स वीक एसिड है, इसलिए वीक एसिड लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा. मैग्नीशियम कैसी है? स्मॉल साइज होने के कारण लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ नहीं होगी. तो अल्कोहल नॉट रिएक्ट विद द मैग्नीशियम मेटल. इसलिए क्या कह रहा है? इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. अल्कोहल्स के अंदर कभी कभी वाटर होता है.
कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। मुझे इसको इसके अंदर से वाटर को निकालना है, इस अल्कोहल के अंदर से किसको निकालना है, वाटर को, यानी कि डीह्यूमिडाइज करना है। इसमें से मुझे वाटर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे एक्सट्रैक्ट को, वाटर को रिमूव कैसे करोगे? तो क्या है, पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या अल्कोहल में से वाटर को निकालने के लिए हम CaCl2 का यूज कर सकते हैं? CaCl2 क्या है बेटा? CaCl2 एक वाटर को ऑब्जर्व करने वाला होता है। किसको ऑब्जर्व करने वाला होता है? वाटर ऑब्जॉर्बर होता है भाई। किसको ऑब्जर्व करता है ये? वाटर ऑब्जॉर्बर होता है। लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा, वाटर ऑब्जॉर्बर करने वाला नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। लेकिन CaCl2 अल्कोहल से रिएक्शन कर लेता है और अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बना लेता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या आप अब बताओ CaCl2 का यूज अल्कोहल में से वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए कर सकते हो या वाटर को रिमूव करने के लिए? तो टू रिमूव वाटर फ्रॉम द अल्कोहल्स वी कैन नॉट यूज CaCl2 बिकॉज इट रिएक्ट विद द अल्कोहल एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है बेटा? क्योंकि ये CaCl2 अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो आपको पूछा जा सकता है नेम ऑफ द कंपाउंड या नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। तो हम CaCl2 का तो यूज कर नहीं सकते, तो फिर किसका यूज करते हैं बेटा? हम फाइनली मैग्नीशियम का यूज करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। तो फिर ये क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव कर देगा? वाटर को रिमूव कर देगा। तो अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव करने के लिए आप कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हो? मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विद द अल्कोहल। बट वी कैन नॉट यूज कैल्शियम क्लोराइड to remove water from the alcohol because it form complex with the alcohol। तो ऐसी कोई स्पीसीज कभी भी आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते वाटर को रिमूव करने के लिए किसी भी कंपाउंड में से जो उसके साथ रिएक्ट करे। तो अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, CaCl2 का यूज नहीं कर सकते। आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होगे बेटा, इसको हिंदी में कर लो चाहे, वहां पे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट एक पॉइंट बना सकते हो इंग्लिश में आसानी से, या फिर आप अपनी नोट कॉपी में भी साथ साथ बनाते रहिएगा। बोलो बेटा, इनके अंदर OH बॉन्ड अल्कोहल का डिसोसिएट हो रहा था। कौन सी रिएक्शन में डिसोसिएट हो रहा था? जब इनएक्टिव मेटल से करते हैं। फिर हमने पढ़ा इनएक्टिव मेटल से ये पता चला अल्कोहल एसिड है। फिर आपसे पूछा जाए अल्कोहल एसिड क्यों है, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा के पता कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा क्या मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा अल्कोहल रिएक्ट। तो फिर क्या हम CaCl2 का यूज कर सकते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए? नहीं, क्योंकि अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। तो हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम का वाटर को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है। हो जाएगा बेटा। अब आपके पास आगे बढ़ते हैं, कर दूं साफ, रफ कर दूं। आगे क्या बढ़ते हैं बेटा? अब आपके पास 3 टाइप के अल्कोहल्स हैं। कितने टाइप के अल्कोहल्स हैं? अभी OH बॉन्ड वाला ही चल रहा है बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुई है पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कह रहा है हमारा आगे आपके पास है बेटा 3 टाइप के अल्कोहल, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। 3 अल्कोहल होते हैं। तीनों का एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। ये आपका बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ये बेटा आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है बच्चों आपका टर्सरी अल्कोहल। तीनों अल्कोहल रख दिए, ठीक है। क्यों रखे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इन तीनों अल्कोहल में विच इज मोस्ट एसिडिक, या अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में आप क्या करो? अरेंज करो। क्या कहता है बेटा आपका आइडिया है? बताओ फिर कैसे अरेंज करें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। आपके पास क्वेश्चन ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर हम इनको कैसे अरेंज करें? क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा। तो कैसे किया जाए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग? तो आप ध्यान से देखिए, एक एक करके हम देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये 3 अल्कोहल, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ध्यान से सुनिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिडिक अल्कोहल is that which gives fastly H positive ion, which gives fastly H positive ion, which gives
फास्टली H पॉजिटिव आयन, जो क्या देती है बेटा, बहुत फास्ट H पॉजिटिव आयन देती है। कौन सा आयन देती है, H पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है इन सब में सबसे फास्ट H पॉजिटिव आयन कौन देगा। एक एक बात सुनिए मेरी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से वो होगा, इन तीनों अल्कोहल में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो क्या देगा, सबसे फास्टली H पॉजिटिव आयन। इसमें ये वाला H निकलना है, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। अब देखते जाइएगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूं, ये है, इसको मैं थोड़ा सा लेंथी कर लेता हूं, ये है, और इसको और लेंथी, ये मैंने कर लिया बेटा। अब यहां से इसमें से H पॉजिटिव ये आयन कब निकलता है, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे तभी तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा। इसमें भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तभी इसमें से H पॉजिटिव आयन निकलेगा, और इसमें से भी तब H पॉजिटिव आयन निकलेगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे। और इस बॉन्ड पे के टूटने पे डिपेंडेंट हो गया अभी सब कुछ। जिसका बॉन्ड वीक होगा तीनों में वही क्या देगा, फास्टली H पॉजिटिव आयन। जिसका बॉन्ड इन तीनों में वीक होगा वही सबसे फास्टली H पॉजिटिव आयन देगा। इन तीनों में सबसे वीक कौन सा होगा, इन तीनों में ध्यान से सुनिए, सबसे वीक बॉन्ड वो होगा जिसके भी ऑक्सीजन को, इसमें इस ऑक्सीजन को, इसमें इस ऑक्सीजन को, इसमें इस ऑक्सीजन को, जिस भी अल्कोहल के ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिस अल्कोहल के ऑक्सीजन को, मान लेते इस ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये सबसे फास्टली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसमें से सबसे फास्टली H पॉजिटिव आयन निकलेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी वाला। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जरूरत इस ऑक्सीजन की होगी तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वाला लेगा। तो अब ऑक्सीजन को देखो, कौन से ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए मेरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में ये कौन सा ग्रुप है बेटा, आर ग्रुप बोलते हैं। कार्बन चेन को क्या बुलाता है, आर ग्रुप। और आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस कार्बन को, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव इस पे आएगा ना बेटा, तो ये बॉन्ड लेस पोलर, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक नहीं रहेगा। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। जब इस पे ऑलरेडी नेगेटिव है, किसी ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव है, तो क्या ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा रखेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव पहले से है, तो ये और ज्यादा नेगेटिव को लेने की इच्छा नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कैसा चार्ज है बेटा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। फिर भी हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन चेन है बेटा, 2। इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन को करेंगे, ये इस आगे कार्बन को। ये अब ये बताओ, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया। अब आप एक खुद से सोच के बताना, इसमें डोनेट करने वाला एक था, इसमें डोनेट करने वाले 2, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा है या इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा है, इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 हैं। प्लस साइन इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इस ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहले से और भी बढ़ गया, प्राइमरी अल्कोहल में थोड़ा सा कम नेगेटिव था, सेकेंडरी में और बढ़ गया, तो अब इस ऑक्सीजन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं हुई, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा ही नहीं, बहुत कम लेगा। अब टर्सरी में आओ, इसमें ये 3 आर ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई, इसने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, और तीनों ने डोनेट करके ये 3, इसके ऊपर और भी ज्यादा नेगेटिव, इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो अब ये बताओ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के ऑक्सीजन पे इस पे आएंगे या इसके आएंगे या इसके आएंगे। जैसे जैसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बढ़ता गया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कम होती गई। अरे इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं लेने की इच्छा रखेगा। फिर भी थोड़ी बहुत जरूरत है तो कभी कभार लेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये लेस पोलर हो गया। कैसा हो गया बेटा, लेस पोलर हो गया। ये बॉन्ड इससे तो थोड़ा सा कैसा होगा, वीक, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव कम है, तो इसको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की अभी भी जरूरत है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत कौन से ऑक्सीजन को है, इसको। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एक ही था, इसलिए इसको इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 थे, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी इससे तो कम है, लेकिन इससे क्या ज्यादा है। अगर अब ये बताओ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों,
दोनों की ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन OH बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इन टर्सरी अल्कोहल देयर आर 3 R ग्रुप विच शो प्लस साइड इफेक्ट इंक्रीज very high negative charge on oxygen, so OH bond becomes strong, gives H positive ion in slowly, gives H positive ion slowly, so it is the weak acid। इसलिए कैसा एसिड हो जाएगा बेटा? weak acid। but in case of primary alcohol there is very low negative charge on the oxygen because it have one plus high effect showing group, so it takes the electron of OH bond fastly and release H positive ion, act as strong acid। और ये कैसा एसिड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया बेटा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया प्राइमरी। उससे कम कौन सा हो गया? सेकेंडरी। और सबसे कम कौन सा हो गया? टर्सरी। क्या रीजन आएगा इसमें? इसमें आप प्लस साइड इफेक्ट दोगे भाई। टर्सरी अल्कोहल में 3 प्लस साइड इफेक्ट देने वाले ग्रुप हैं, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम है, तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका मतलब है बॉन्ड वीक है, गिव्स फास्टली H positive ion and act as strong acid। but in case of secondary and tertiary plus side effect increases due to increase in number of plus side effect showing group। इसमें 2 ग्रुप थे, इसमें 3, so oxygen acquire हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाई नेगेटिव चार्ज। हाई नेगेटिव चार्ज को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। सो OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, गिव्स वेरी लो अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, बहुत ही कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देंगे, इसलिए क्या है? ये वीक एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा बेटा? टर्सरी अल्कोहल। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, फिर भी आपको डाउट रहता तो मेरे से आप क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया है, मेरे वर्ड्स को पकड़ते हुए आप लिख सकते हो। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अब आपकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की कंप्लीट हुई है। क्या कंप्लीट हुई है? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी इन विच OH बॉन्ड डिसोसिएट, जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है बेटा? OH बॉन्ड डिसोसिएट। तो ये थी बेटा जिनके अंदर OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का तो हम अभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। किसी भी टाइप का लिखवाना है, आप नोट डाउन कर लोगे। अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या है मेरा? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, क्वेश्चन आपसे ये है, जो अल्कोहल है वो एसिड है, आपको पता है कौन से एसिड है, बस ये बता दो। 3-4 कंसेप्ट पढ़े थे +1 में। आरएनएस कंसेप्ट है, सॉरी आरएनएस कंसेप्ट, ब्रोंच-लोरी कंसेप्ट, लेविस एसिड, लेविस बेस, तो ये कौन से हैं? आरएनएस एसिड है, ब्रोंस्ट एसिड है, या कौन से हैं? तो आप कौन से हैं ये आप बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और कोई भी आप बता सकते हो। ये H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं बेटा? डोनेट किसको? एक स्ट्रॉन्ग बेस को। किसको? बताया तो था। इसलिए किसका काम करते हैं? ब्रोंस्ट एसिड का। किसका काम करते हैं बेटा? ब्रोंस्ट एसिड का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक और बात ध्यान से सुनिएगा, एक और बात अल्कोहल के बारे में ये भी है, दीज ऑल्सो एक्ट एज ब्रोंस्ट बेस। ये ब्रोंस्ट बेस का भी काम करते हैं। किसका काम भी करते हैं? ब्रोंस्ट बेस का भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर, और ये लोन पेयर किसी भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस लोन पेयर का यूज करके इन्होंने इस H पॉजिटिव को ले लिया और क्या बना लिया? ROH। क्या बना लिया बेटा? ये H और जोड़ लिया, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जो कोई भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, जो कोई भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, उसे हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंस्ट बेस। इसलिए अल्कोहल ब्रोंस्ट एसिड का काम जब H पॉजिटिव आयन देते हैं, और ब्रोंस्ट बेस का काम इसलिए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्ट बेस बिकॉज ऑन द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल कंटेन लोन पेयर, ड्यू टू दिस लोन पेयर दे एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, एंड एनी स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एक्ट एज ब्रोंस्ट बेस। और वो किसका काम करता है? ब्रोंस्ट बेस। इसलिए अल्कोहल किसका काम भी करते हैं बेटा? ब्रोंस्ट बेस
बेस का भी काम करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब एक रिएक्शन और देखिए जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है, लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है बेटा, वो देखिए जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन विद मेटल्स कर ली, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे। तो देखिएगा, मैं एक अल्कोहल ले लेता हूं, मैंने ये अल्कोहल लिया बेटा, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करवानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले लिया, ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया। ये वाली रिएक्शन पहले भी करवा चुका हूं, अभी इसी यूनिट के अंदर अल्कोहल प्रिपरेशन में देखना किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा ये रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है इसमें, ये H अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, देखो कितनी एक्सेप्शनल बात है। हालांकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें से H निकलना था, लेकिन नहीं बेटा, याद रखना OH इसका निकलेगा, किसका निकलेगा, OH इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका H और इसका OH दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, H2O। इस वाटर को कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, एब्जॉर्ब। तभी तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोला जाता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है इसको। हम क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब इट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को डिहाइड्रेट हो गया। अब क्या रह गया, यहां पे रह गया CH3 और O हो गया। उसके बाद यहां से बॉन्ड टूटा तो ये इस ऑक्सीजन का बॉन्ड का मतलब इससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और आगे क्या है, CH3। ये देखो बेटा, कार्बन चैन, फिर ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, कैसे, इधर से स्टार्ट कर देता हूं, CH3, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर CH3। ये देखो भी किसके जैसा दिख रहा है, एस्टर। क्या है बेटा, ये एस्टर है बेटा, ये क्या है, एस्टर। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है बेटा। 2 बार तो इस यूनिट में आ गई, अगली यूनिट में फिर से आएगी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। इसलिए कह रहा हूं आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 3rd और 4th आप खुद कहोगे 70% आपका ऐसा सिलेबस आएगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसमें कोई आपको डाउट नहीं मिलेगा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ये थी आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है बेटा, क्या है मैकेनिज्म, वो हम अगले कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो अब बोलो इसमें कुछ पूछना हो या आपका कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अब आगे देखिएगा बेटा, आगे हम क्या देखते हैं, इसी रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। क्या चेंज करता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हटा देता हूं, एक नया डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा देता हूं, कंसंट्रेटेड HCl। किसको लगा दिया बेटा मैंने, कंसंट्रेटेड HCl लगा दिया। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है, कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है। रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा बेटा, अब एस्टेरिफिकेशन नहीं रहेगी, रिएक्शन का नया नाम आ जाएगा फिशर सफीर एस्टेरिफिकेशन। कंप्लीट नाम ये हो गया बेटा, फिशर सफीर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, जब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तब इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, फिशर सफीर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है बेटा, फिशर सफीर एस्टेरिफिकेशन। तो बेटा मैकेनिज्म इसलिए नहीं करवा रहा हूं, आज आपको ये याद होनी चाहिए, जब अगला चैप्टर करवाऊं तो वहां पे आपको बिल्कुल देखते ही, हाँ भाई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पिछली यूनिट में 2 बार करवाई थी सर ने, हमें याद है, तो मैं आपको बिल्कुल बेधड़क मैकेनिज्म करवाऊंगा। मैकेनिज्म ऐसा करवा दूंगा आप कभी बोलोगे नहीं। एक बार मेरे कराए हुए मैकेनिज्म को आप देख लीजिएगा अच्छे से, कभी नहीं बोलोगे बेटा। ये था बेटा आपके पास फिशर सफीर एस्टेरिफिकेशन। इसमें भी अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा है। कौन सा बॉन्ड टूटा है, ये वाला। कैसे टूटा है अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड, ये मैकेनिज्म में हमारे पास आ जाएगा। फिर भी अगर आप कहते हो तो हम
एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन क्या बेटा वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगी। ये था बेटा आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की, जिसमें OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। हो जाएगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सलाह दीजिएगा भी। MS पथेरिया का चैनल है, MS पथेरिया का चैनल है, उसके ऊपर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी बहुत इजी लैंग्वेज में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, और आपको मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स के भी वीडियो मिलेंगे। फिजिक्स के भी वीडियो हमारी यहीं पे है। हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ब्रदर्स हैं, तो हम दोनों क्या है, दोनों फिजिक्स। और आपको गारंटी देते हैं हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम अपने कमजोर स्टूडेंट का बेटा हाथ नहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।